जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल, ठीक है, जिसका नाम है फौज जंक्शन। तो ठीक है, हम रिटर्न की तैयारी तो कर रहे हैं, बट पैरेलली एसएसबी भी बहुत ज़रूरी है, ओके, क्योंकि बिना एसएसबी के कुछ भी नहीं होगा। सो एसएसबी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, वो स्क्रीनिंग को लेके आती है। दिस इज़ योर डे वन ऑफ एसएसबी, ओके। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर स्क्रीन आउट हो गए तो ना तो अपनी OLQ शो करने का मौका मिलेगा, दूसरी चीज़ ना फ्री का खाना मिलेगा भाई। ठीक है, फ्री का खाना 4 दिन मिलता है, नेक्स्ट तो वो भी नहीं मिल पाएगा, है ना। वॉइस कैन रिलेट है ना, हम काफ़ी लोग तो इसलिए जाते हैं बस। तो देखिए, जोक्स अपार्ट, स्क्रीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्क्रीन आउट हो जाते हो तो देर इज़ ऑफ नो यूज़, है ना, कोई काम नहीं है, फिर आप पूरा बैग उठा के वापस आ जाओगे, बहुत दुख होता है भाई। अब देखिए, स्क्रीनिंग में जो तुम कॉमन मिस्टेक्स करते हो, आई एम गोइंग टू एड्रेस देम, ओके। तो फर्स्ट थिंग हमको समझनी होगी स्क्रीनिंग में होता क्या है। स्क्रीनिंग में देखिए, आपको एक तो देना पड़ेगा OIR, उसके साथ साथ आपको देना पड़ता है PP एंड DT। OIR क्या है? ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ठीक है। अब ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, तो इंटेलिजेंस ही मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा है, ये क्या बताएगा आपका? बेसिक इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस यहाँ पे बेसिक इंटेलिजेंस है। अब आप क्या करते हो? OIR को कर देते हो नेगलेक्ट, क्योंकि तुमको बहुत लोग क्या लॉजिक देंगे कि हाँ भाई OIR होता है तुरंत तो PPTT हो जाता है, इतनी जल्दी कैसे ही चेक होगा, और एग्ज़ाम तो हम दे के ही जा रहे हैं ना, तो OIR से क्या ही फ़र्क पड़ेगा असेसर को, ये वो। बट देखिए, आपको ये समझना होगा, इसमें 2 रीजनिंग के टेस्ट होते हैं ना, 50 क्वेश्चन ईच, है ना। तो ये पूरा टोटल 100 मार्क्स का होता है। और इसमें आप 80-90 प्लस आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो इट मीन्स आपका बेसिक इंटेलिजेंस लो है। मेरे को एक बात बताओ, जब आपका बेसिक इंटेलिजेंस ही ख़राब है तो मैं तुमको क्यों ही लेना पसंद करूँगा, है ना। इंटेलिजेंस ही वो चीज़ है जो मेरे को सॉल्यूशन निकाल के देगी किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। और जब आपका बेसिक इंटेलिजेंस ही ख़राब है तो मैं आपकी क्वालिटीज़ के बारे में कोई परवाह ही नहीं करता, ठीक है। क्योंकि बेसिक इंटेलिजेंस ख़राब का मतलब है आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, है ना। तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, OIR को नेगलेक्ट मत करो, मत करो, ठीक है। OIR पे ध्यान दो। जिनका रीजनिंग कमज़ोर है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इट, ठीक है। जिनका रीजनिंग ठीक है, जो 80-90 स्कोर कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप रीजनिंग नहीं कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो भाई, OIR इम्प्रूव करो, पहली चीज़। दूसरा टेस्ट क्या है आपका? पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो इसके पिक्चर परसेप्शन में आप क्या करते हो? एक तो इमेज को ऑब्जर्व करते हो, देन उसके बाद स्टोरी राइटिंग, ठीक है, स्टोरी लिखते हो। डिस्कशन टेस्ट में आपका आता है नरेशन, ठीक है, और उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन। अब देखिए, इमेज ऑब्जर्व करके ना आप 3 चीज़ें निकालोगे। कौन कौन सी? एक तो आपको बॉक्स फिल करना है ना। दूसरा, आपको मेन कैरेक्टर चूज़ करना है। और तीसरा आपको क्या करना है? तीसरा आपको निकालना है उसका थीम। तभी तो आप स्टोरी लिखना शुरू करोगे। तो पहले ये 3 चीज़ करनी है। ये किससे होंगी? इमेज ऑब्जर्व करने से। अब आप इसमें बहुत गलतियाँ करते हो, देखो कैसे। मान लीजिए ये इमेज है, ओके, मैं बस रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ। अब इसमें सबको दिख रहा है 3 कैरेक्टर हैं, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। ये फीमेल हो गई, ये आपका मेल हो गया, ये फीमेल हो गई। अब आप इनका एलिवेशन देखिए, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे है, ठीक है। तो जो आप बॉक्स फिल करोगे ना, तो उसमें भी ये दिखना चाहिए, एक कैरेक्टर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो तीसरा यहाँ पे है। आप लोग क्या करते हो? ये करेक्ट है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे? या तो आप ये कर दोगे, इनको एक ही लाइन में बना दोगे तीनों को, ये गलत हो जाएगा। या फिर आप इन दो को बहुत ऊपर बना देते हो और इसको बहुत नीचे बना दोगे, तो भी ये गलत हो जाएगा। जितना यहाँ पे दिख रहा है ना चेंज, ये उतना ही यहाँ दिखना चाहिए, बस। बात समझ में आ रही है? पहली चीज़। फिर तुम मार्क करोगे, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। इसकी एज 21 to 22 है, ये 40 to 44 है, ठीक है। और ये तुम्हारा 42 to 44 है, जो भी है, ठीक है। पॉजिटिव मूड मार्क करोगे। देन यू विल क्या, देन यू विल डू व्हाट? एनसर्किल करोगे अपना मेन कैरेक्टर। अब देखिए, मेन कैरेक्टर चूज़ करने में बहुत लोगों को गड़बड़ है, गलती कर देते हैं। आपको मेन कैरेक्टर चूज़ करना है तो आपको क्या सिखाया जाता है? आपको अपना जेंडर ढूंढना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है, ठीक है, आपको ढूंढना है। बट थिंग इज़, आपको एज भी रिलेट करना पड़ेगा। थिंग इज़,
आपको एक्शन भी रिलेट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एज ए मेल कैंडिडेट मैं इसको मेन कैरेक्टर ले लूँ, पर क्या इसका एज मैच कर रहा है मेरे से? नहीं, तो इसको मैं मेन कैरेक्टर नहीं बना सकता। ठीक है, अब मान लो ये दोनों कैरेक्टर होते ही नहीं, सिर्फ ये फीमेल होती। अब ये 42 है, ठीक है, मान लो। तो तुम लोग क्या करोगे, मेल कैंडिडेट क्या करेंगे, उनको सिखाया गया है भाई मेल ही होना चाहिए मेन कैरेक्टर तुम्हारा, तो वो बाहर से मेल कैरेक्टर ले आएंगे। ये भी गलत है। जब तक इमेज में कैरेक्टर है ना, तो उसको ही बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और तुमको दूसरी चीज़ क्या सिखाई है, एज पास में होनी चाहिए। अब ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल है ये लड़की, इसकी एज तुम्हारी एज के क्लोज है, इट्स ओके। बट मान लो ये लड़की इस इमेज में नहीं होती, ये भी नहीं होता, सिर्फ ये लेडी होती। अब इस 42 को तुम 21 22 थोड़ी ना लिख सकते हो, फिर तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ही ख़राब हो गया। और ऑब्जर्वेशन ख़राब हो गया तो तुम क्या ही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जब आप प्रॉब्लम को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हो। तो बात समझ में आ रही है? सारी चीज़ें रिलेट करनी चाहिए मेन कैरेक्टर चूज़ करते टाइम। अब बात आती है आपकी थीम पे। ये गलतियाँ आप करते हो, इसलिए मैं इनको एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब थीम जो है ना, जो आप थीम लिखते हो, इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये स्पेसिफिक होनी चाहिए, और दूसरा एक्शन कंटेनिंग होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखिए, जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना, जैसे ही आप स्टोरी लिखोगे उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम टाइम पे वो थीम से रीड करता है, स्टोरी रीड करता ही नहीं है। ठीक है, थीम से ही वो डिसाइड कर लेगा कि आगे स्टोरी में क्या हो रहा है। मान लो अब आप इस लड़की को मेन कैरेक्टर बना रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे फील्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगता है ये हेल्प कर रही होगी अपनी पेरेंट्स की। बट कुछ लोग क्या लिखेंगे थीम में, हेल्पिंग पेरेंट्स। अब हेल्पिंग पेरेंट्स से ये एक्शन वाली चीज़ तो कंप्लीट हो रही है, हाँ भाई हेल्प कर रही है तो कुछ एक्शन हो रहा होगा, बट स्पेसिफिक नहीं है भाई किस में हेल्प कर रही है। बात समझ में आ रही है? अब बात समझ में आई? ये तो है, इसमें एक्शन वाला एलिमेंट तो है, बट स्पेसिफिक वाला एलिमेंट नहीं है। अब मान लो कुछ लोगों को ये बुक्स दिख रही होंगी, वो कुछ स्टडी पे बना देंगे, वो बना देंगे स्टडिंग, मान लो बीटेक बना दिया उन्होंने। अब आप स्टडिंग बीटेक में स्पेसिफिक तो होगा कि भाई ठीक है बीटेक पढ़ रही है, बट स्टडिंग में क्या ही एक्शन लिख लोगे, बुक्स अरेंज करती है, प्रैक्टिकल करती है, ये वो बहुत वेग कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्शन कंटेनिंग नहीं है उतना। दोनों चीज़ फुलफिल होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो मैं थीम लिखता हूँ हेल्पिंग पेरेंट्स इन फार्मिंग, तो हेल्पिंग पेरेंट्स से मेरा एक्शन वाला भी आ गया, और फार्मिंग से मेरा स्पेसिफिक वाला भी एलिमेंट इसमें आ गया। तो ये स्पेसिफिक भी है और एक्शन कंटेनिंग भी है। तो असेसर को समझ में आ जाएगा, हाँ भाई फार्मिंग में हेल्प कर रही है, तो उसको एक्शंस का आइडिया लग जाएगा कि फार्मिंग में किन किन एक्शन से हेल्प कर सकते हैं। भाई सीड्स के बारे में समझा रही होगी, सॉइल के बारे में समझा रही होगी, फर्टिलाइजर्स है ना, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझा रही होगी, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में समझा रही होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ तक गलती कर देते हैं, जितनी गलती होनी होती है वो यहाँ तक हो जाती है, जो शुरू से चीज़ें बताइए। ठीक है, अब आपकी आती है स्टोरी। अब लिखोगे आप स्टोरी, ठीक है। अब स्टोरी राइटिंग में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो आप गलत करते हो। बी स्पेसिफिक अबाउट प्रोफेशन, बी स्पेसिफिक अबाउट प्रोफेशन। मतलब जैसे मान लो मैंने थीम ली थी हेल्पिंग पेरेंट्स इन फार्मिंग, यही था। तो फार्मिंग में हेल्प करने के लिए कौन सा प्रोफेशन सबसे अच्छा होगा? बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर अगर किसी ने पढ़ा है तो वो अच्छे से फार्मिंग में हेल्प कर सकता है। तो जब आप अपने मेन कैरेक्टर का क्या प्रोफेशन लिखोगे स्टोरी में, तो डोंट जस्ट राइट कि वो कॉलेज स्टूडेंट है, राइट, वो बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात समझ में आ रही है? ये गलतियाँ आप करोगे। दूसरी गलती आप क्या करते हो, आपकी स्टोरी या तो पास्ट में चली जाती है या फ्यूचर में चली जाती है। पास्ट में कैसे जाएगी कि आप लिखोगे एक गर्ल है, वो अपना बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ रही है ना, वन डे ही सॉ कि उसके पेरेंट्स की क्रॉप नहीं उग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, देन सी डिसाइडेड कि वो हेल्प करेगी, तो आपने 5-6 लाइन पास्ट में लिख दी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या लिखना है कि रिया, मान लो रिया इसका नाम लेता हूँ मैं, रिया 25 डिसाइडेड टू हेल्प हर पेरेंट्स इन फार्मिंग। फिर आप सीधे प्रेजेंट में आ जाओ, जो जो वो एक्शन ले रही है, सीड्स के बारे में बता रही है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बता रही है ना, कैसे भी हेल्प कर रही है। तो मैक्सिमम जो आपकी स्टोरी है ना, वो प्रेजेंट में होनी चाहिए। ठीक है,
फ्यूचर में भी नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर में यू विल जस्ट राइट कि आफ्टर 5 to 6 months क्रॉप अच्छी हुई और उनको प्रॉफिट मिला, दे वर वेरी हैप्पी। ओके, तो मैक्सिमम जो आपकी स्टोरी है वो प्रेजेंट में होनी चाहिए और एक्शन से भरी हुई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप ये गलतियाँ करते हो, पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टोरीज मिलती हैं मेरे को देखने को। ठीक है, और हमेशा कंक्लूड करना पॉजिटिव वे में, ये मत करना कि उसने हेल्प भी की बट कुछ हो गया है ना, साइक्लोन आ गया या ड्रॉट हो गया, कुछ हो गया और क्रॉप फिर ख़राब हो गई। डोंट डू इट। जब इतनी मेहनत की है, इतने एक्शंस लिखे हैं, तो कंक्लूड इन पॉजिटिव वे। हाँ भाई, 5-6 महीने बाद अच्छी फसल हुई। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आता है आपका नरेशन। ठीक है, अब मैंने बोला साइकोलॉजिस्ट आपकी क्या पढ़ता है, ओनली थीम। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब स्टोरी नरेट करते हैं तो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अपनी स्टोरी, क्योंकि वहाँ टाइम मिलेगा 40 से 50 सेकंड बस मैक्सिमम। अब 40 से 50 सेकंड में आपको पूरी स्टोरी कंक्लूड करनी है, सॉरी नरेट करनी है। तो भाई अगर तुमने मान लो पूरी स्टोरी नरेट नहीं की, तो साइकोलॉजिस्ट ने एक तो पहले ही तुम्हारी स्टोरी नहीं पढ़ी है, उसको सुनने को भी नहीं मिली, तो उसको पता कैसे चलेगा स्टोरी में क्या था हैं? तो भाई ट्राई करो कि अपना नरेशन कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, और दूसरी चीज़, लिसन इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जो जीटीओ इंस्ट्रक्शन पास करेगा ना नरेशन से पहले, उनको ध्यान से पढ़ो, सुनो। कई बार जीटीओ क्या बोलता है कि जेंटलमैन यू डोंट हैव टू ग्रीट एनीवन। जैसे हम बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, हेलो जेंटलमैन, तो वो मना कर देता है कई बार कि तुम्हें ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी तुम क्या कर रहे हो, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, हेलो जेंटलमैन। डोंट डू इट, है ना? उसने बोला है ना नहीं करना है तो मत करो। बट वही ना, लकीर के फ़कीर हैं हम, तो हम ये करते रहते हैं। और वो ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा है कि हाँ भाई मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, इसने इंस्ट्रक्शन ही नहीं सुना, तो ये मेरे इंस्ट्रक्शन फ़ौज में कैसे सुनेगा जब यहीं पे नहीं सुन रहा है? तो बात समझ में आ रही है? तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला है वही बोलना है। ठीक है, उसने बोला है कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, एज, मूड, ये बोलना है तो ही बोलना है, नहीं तो सीधे स्टोरी शुरू करो। कई बार जीटीओ बोलता है कि डायरेक्ट स्टार्ट नरेटिंग योर स्टोरी, तो स्टार्ट करो। क्यों बोल रहे हो हेलो जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन? यू डोंट हैव टू, तो उसने मना ही किया है। तो भाई सुनो, ये है ना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आपको थ्रू आउट द सर्विस फॉलो करने हैं। अब यहीं पे दिखा दोगे कि मैं इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, तो सर्विस में तो कोई काम ही नहीं है तुम्हारा। अब आता है आपका जीडी। तो इन चीज़ों, दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, अपनी स्टोरी कंप्लीट करना और जीटीओ के इंस्ट्रक्शन सुनना। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या करेंगे, वेट करते हैं भाई परफेक्ट टाइम आएगा, है ना, वो एक पॉज आएगा जिसमें मैं एंटर करूँगा, ये कभी नहीं होने वाला। जस्ट इनिशिएट द जीडी। इनिशिएट का मतलब जैसे ही लास्ट कैंडिडेट बोलना ख़त्म हुआ, स्टार्ट स्पीकिंग। सब बोलेंगे ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, बट डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम। ओके, तुम बस स्टार्ट कर दो तो ही चांस मिलेगा। अगर शुरू में ही चुप रह गए तो आगे भी मान लेना बहुत ज़्यादा चांस नहीं मिलने वाला है बोलने का। ठीक है, ट्राई करो कि 4 to 5 टाइम्स तुम बोलो अपने ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, ये मुश्किल से मिलेगा, बट कई बार हो सकता है कि आपको इतना चांस मिल जाए। अब इससे ज़्यादा भी चांस मिल रहा है ना, तो अब खुद मत बोलो, फिर उससे क्या दिखेगा कि तुम डोमिनेट कर रहे हो। तो मान लो आपको 6th टाइम अगर चांस मिला है बोलने का, देन यू कैन हाईलाइट एनीवन। हाईलाइट किसको करना है, जो ट्राई कर रहा है बोलने का। कोई कैंडिडेट होगा ना जो बार बार ट्राई तो कर रहा होगा बट बोल नहीं पा रहा होगा, है ना, भीड़ के नीचे उसकी आवाज़ दब जा रही होगी, तो तुमको चांस मिला है तो यू कैन हाईलाइट कि ओके जेंटलमैन, आई थिंक कि चेस्ट नंबर सो एंड सो इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू से समथिंग, लेट्स लिसन टू हिम। ठीक है, तो इससे तुम्हारा लीडरशिप शो होता है ना। तो बात समझ में आ रही है, जीडी कैसे अप्रोच करना है। डोंट वेट कि भाई परफेक्ट टाइम आएगा, एक पॉज आएगा, उसमें एंटर करूँगा, बोलना शुरू करो, सीधे इनिशिएट करो। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। आप ये गलतियाँ करते हो, अपनी स्टोरी कंप्लीट नहीं करते, जीटीओ की बात नहीं सुनते, रटे रटाए चले जाते हैं कि ऐसे बोलना है बस। ठीक है, स्टोरी लिखते टाइम प्रोफेशन स्पेसिफिक नहीं रखते। लॉट ऑफ द कैंडिडेट्स यही लिखेंगे कि वही कॉलेज स्टूडेंट है। भाई कॉलेज तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉलेज में, तो लिखो ना बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है, जिससे उसको पता चले, है ना। थीम्स में थीम वाली बात समझ में आ गई, स्पेसिफिक होनी चाहिए और एक्शन कंटेनिंग होनी चाहिए, कि थीम पढ़ के ही लग जाए हाँ भाई आगे स्टोरी में क्या आने वाला है। बॉक्स अच्छे से फिल करो, मेन कैरेक्टर अच्छे से चूज़ करो, यही सारी चीज़ें करनी है। OIR को नेगलेक्ट मत करो। बात समझ में आ रही है।
तो दिस इज़ ऑल जो तुम्हारे स्क्रीनिंग में काम आएगा, और जो तुम गलतियाँ करते हो, जो कॉमन मिस्टेक्स तुम कर रहे हो, ये यही हैं, ठीक है। तो इनको कॉन्शियसली देखो, ठीक है, और इनको सुधारो, देन ओनली यू कैन गेट स्क्रीनड इन, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्क्रीनिंग, जो मैं मिस्टेक्स मैंने एड्रेस किए हैं आज, ठीक है। बात समझ में आ रही है? डू लाइक द सेशन, डू कमेंट अगर तुम्हें सही लगा हो। इसके अलावा कोई डाउट है, यू कैन पोस्ट इट, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।